कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा क्या है, डेट 28 है। हमारे कुछ टाइम से क्या है, वीडियोस नहीं डल पा रही थी बिकॉज़ थोड़ी प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से नहीं डल रही थी, ठीक है? अब हमारा काम कंटिन्यू चलता रहेगा। मिसलेनियस का सेकंड डे है, आपका पार्ट 2 है, जैसा कि मैंने बोला था, ठीक? चलिए, तो जो बाकी के क्वेश्चंस है इसमें खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, 22 वाला क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है देखिए। tan इनवर्स अंडूड में 1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक रेशियो ही लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसको हटाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही मानना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए, आई इक्वल्स टू हो जाएगा 10, एक मिनट, इंटीग्रल साइन tan इनवर्स अंडूड के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड डी एक्स, ये मान लिया। अब इसमें हम लोग x बराबर क्या मानेंगे, तो लेट x इक्वल्स टू हम लोग क्या रख दें। मैं अगर कॉस कॉस रख देता हूँ, सबसे बेस्ट कॉस थीटा मैंने रख दिया, ठीक है? तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए, आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल साइन टेन इनवर्स अंडूड के अंदर हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इनटू में हो जाएगा माइनस के साइन थीटा इंटू डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब आगे क्या कर सकते हैं, आई बराबर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, मुझे ये बताइए, टू कॉस टू ए का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस टू ए बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब क्या है, 2 कॉस स्क्वायर ए इधर चला जाएगा, कॉस टू ए इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा या फिर 1 को इधर चले जाने दो, कॉस टू ए को इधर रख दो, तो ये हो जाएगा इधर माइनस का प्लस का, तो 1 प्लस कॉस टू ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये तो इसका फॉर्मूला बन गया, मतलब अब इसमें से 2 हटा देंगे तो यहाँ पर ए बाई 2 हो जाएगा, आपको पता है। ऐसे ही सेम एज इट इज एक और होता है कॉस टू ए का फॉर्मूला, क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये होता है साइन स्क्वायर ए इधर चला जाएगा, कॉस टू ए इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू ए। अब 2 हटा देंगे तो ए बाई 2 लग जाएगा, आपको भी पता है। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है आपका ऊपर वाला, और ये वाला फॉर्मूला आपका नीचे वाला है। तो डायरेक्ट से पता चल गया क्या क्या लगाना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडूड के अंदर हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू ए। 1 माइनस कॉस टू ए किसका है, साइन टू ए का, मतलब 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, और वैसे ही नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इन टू में माइनस के साइन थीटा डी थीटा, ये चल ही रहा है। 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको बाहर निकालेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा, और इसको हम साइन टू ए के फॉर्मूले से इसको खोल सकते हैं। इसमें क्या ए बाई 2 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अंडूड से तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग और क्या कर सकते हैं इसको अभी इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस के साइन थीटा बाई 2 और डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट से 10 लिख सकते हैं इसकी जगह पे 10, तो मैं इसको हटा करके डायरेक्ट से 10 ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो 10 से कैंसल आउट होता है, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पर
आई इक्वल्स टू माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा और 1/2 मतलब यहाँ पर बचेगा θ/2 और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा थीटा 1/2 बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद अब इसमें क्या लगा देंगे हम लोग, फॉर्मूला लगा देंगे, फंक्शनल फॉर्मूला जो होता है आपका पार्ट्स वाला। पार्ट्स वाला जो फॉर्मूला होता है मतलब पार्ट्स वाले में इंटीग्रल बाय पार्ट्स, इंटीग्रल्स बाय पार्ट्स, ठीक है, वो लगा देंगे क्योंकि 1 और 2 इसमें दो फंक्शंस दे रखे हुए हैं तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 1/2 ब्रैकेट में थीटा माइनस के कॉस थीटा। हमने इसको क्या माना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल का मतलब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रल कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इंटीग्रल का साइन लगा देते हैं और 1 हो जाएगा, थीटा का क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसके बाद में हो जाएगा आपका डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में ये हो जाएगा माइनस के 1/2 थीटा और माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद में माइनस लगा देंगे, माइनस के कॉस थीटा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा हो गया और प्लस के सी इसमें चलता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका क्या है 1/2 का इसके अंदर इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 हो जाएगा थीटा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस के 1/2 और ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस के सी। अच्छा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अंडूड के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा की वैल्यू हो सकती है, इसको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 थीटा कॉस थीटा माइनस के 1/2 अंडूड में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के सी। ठीक है, अब इसमें थीटा की वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये कॉस इनवर्स एक्स यहाँ से हो जाएगा और आपकी कॉस थीटा की स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा और थीटा की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा देखिए आगे कॉस, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 थीटा, थीटा की तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगी। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा लिखा हुआ, कॉस थीटा की क्या हो जाएगी एक्स इंटू एक्स माइनस के 1/2 हो जाएगा अंडूड के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के सी, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x/2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस के 1/2 अंडूड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए 23वां प्रश्न है आपका। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, अंडूड में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। देखिए इसको पहले आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसका इंटीग्रल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पहले इसको इंटीग्रल करने लायक तो बना लो, उसके बाद में कर लेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले इसको इंटीग्रल करने के लायक बनाओ पहले तो। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा आपका, अच्छा एक्स को मैं केवल इसके अंडर रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस के 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और इसको लिख देता हूं मैं अलग, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के लॉग एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर ए लॉग एक्स बराबर हो जाता है लॉग एक्स की पावर ए। ये डायरेक्ट से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसमें ये वाला फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। ठीक,
इसके बाद में अब इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, आगे करेंगे तो ये इसके साथ में करेंगे। अगर मैं इसमें से 1/x कर दूं और इसके अंदर क्या है, x को अंदर कर दूं, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/x3 अंडूड के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x²। ठीक है, ये हो जाएगा log x² प्लस के 1/x²। ठीक है, अब इस x² से और इसमें से क्या है आगे कर देंगे, ये हो जाएगा x3। इस x² के साथ में इसका भाग देंगे, इसका अलग से अलग अलग कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा x² प्लस 1/x²। ठीक है, ऐसे ही लॉग वाले में कर देंगे, ये हो जाएगा x² प्लस के 1/x²। ठीक है ना, x² से x² क्रॉस आउट हो जाएगा, तो 1/x3 ये हो जाएगा आपका अंडरूट के अंदर 1 प्लस 1/x², और ये हो जाएगा लॉग, यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस 1/x²। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें कुछ ना कुछ तो कॉमन दिख रहा है, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको मैं इंटीग्रल के इक्वल रख लेता हूँ, मतलब आई के इक्वल रख देता हूँ, तो आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल साइन 1/x³ अंडरूट के अंदर 1 प्लस 1/x² लॉग 1 प्लस 1/x²। ये हमने रख दिया, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रख दिया है। अच्छा, dx और लिखना है मुझे, dx और लिख दीजिए। अब इसमें क्या है, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1 प्लस 1/x² को मैं मान लेता हूँ t। क्या कर लेता हूँ, t मान लिया। t मानने के बाद में इसका डिफरेंशिएशन मैं करता हूँ, तो माइनस के 2/x³, यही होगा, dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। ठीक है, 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x³, dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt/2, वो भी माइनस इधर से शिफ्ट आउट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यूज है इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल साइन 1/3, तो इसमें पहले से ही है, 1/3 तो है हमारे पास में, और dx भी है, तो इसकी जगह पे तो भाई dt आ जाएगा, dt/2 आ जाएगा, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, माइनस के 1/2 डायरेक्ट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/x की जगह पे dt, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर में t, तो ये हो जाएगा अंडर में t log t, यही हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब इसमें क्या कर देंगे, dt और लिख देंगे, बस हो गया। ठीक है ना, इतना करने के बाद में अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अच्छा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले और एक चीज़ और कर लो, माइनस के 1/2 इंटीग्रल t की पावर 1/2 करो और log t कर लो और dt कर लो। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला पार्ट्स वाला लगा दीजिए। इन इंटीग्रेशन करेंगे अब किसके में, y पार्ट्स। ठीक है ना, तो हो जाएगा i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस के 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे log t इंटू इंटीग्रल t की पावर 1/2 dt। ठीक है, माइनस लगेगा, बड़ा ब्रैकेट लगेगा, dy ओवर dx, सॉरी dt होगा, dt dx नहीं dt, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका log t। फिर इसके बाद में इंटीग्रल का साइन आएगा, फिर आ जाएगा आपका t की पावर 1/2 dt ब्रैकेट क्लोज, फिर dt और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ये आपका बन जाएगा यहाँ पर इंटीग्रल के लिए सॉल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला। तो अब आगे हम क्या कर देते हैं, देखिए बाकी का तो सेम आएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका log t, फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, t की पावर 1/3 और 1/2 में प्लस करेंगे 1, तो 3/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में t की पावर 3/2/3/2, 2 ऊपर चला जाता है, आपको पता ही है। ठीक, अच्छा एक चीज़ और, ये हटा दीजिए, अभी ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में माइनस लगेगा, इंटीग्रल साइन लगाएंगे आपका, देखिए क्योंकि ये वाला इंटीग्रल सॉल्व होगा, ये वाला इंटीग्रल नहीं होगा। ठीक है ना, कहाँ गया भाई,
ये वाला इंटीग्रल सॉल्व होगा, इसके बाद में इंटीग्रल का साइन लगेगा, इसके बाद में फिर एक और इंटीग्रल, ये तो हो गया dt। एक मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या हमने? log t इंटीग्रल साइन डी टी वाई ओवर डी वाई ओवर डी एक्स का log t, ये हो जाएगा इसका t, फिर dt आएगा। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। इतना करने के बाद में यहाँ इंटीग्रल और आता है, ठीक है। log t, चलो करते हैं आगे सॉल्व। हाँ, यहाँ इंटीग्रल और आएगा, इसको करने के बाद में पहले यहाँ पर इंटीग्रल और आता है, ठीक है। एक मिनट, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये log t हो जाएगा, फिर इसमें इंटीग्रल आएगा तब जा करके होगा सॉल्व, ठीक है। कुछ गलत कर दिया क्या हमने? हाँ सही है भाई, वही आएगा, इंटीग्रल दो बार आता है, मैं भूल गया था। यहाँ पर इसका इंटीग्रल करने के बाद में फिर एक और इंटीग्रल आता है, तभी जा करके होता है, ठीक है। इतना करने के बाद में फिर करते हैं, देखिए इंटीग्रल साइन हो जाएगा, इसके बाद में क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 है, इसका तो रहेगा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा log t का 1/t हो जाएगा, इनटू हो जाएगा आपका टी की पावर 3/2/3/2, ठीक है, dt, ये होगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक, ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद, अच्छा यहाँ पर माइनस के 1/2 और है, ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, ये 3/2 मतलब 2/3 हो जाएगा log t, और ये हो जाएगा t की पावर 3/2, ब्रैकेट लगाएंगे, t की पावर 3/2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसको क्या है, हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के, अच्छा 2 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 वापस आ जाएगा, मतलब 2/3 वापस आ जाएगा बाहर, कितना आ जाएगा 3/2 वापस, मतलब 2/3 क्या हो जाएगा, वापस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल साइन आ जाएगा 1/t है, t को क्या है ऊपर कर देंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी, और -1 इसमें से 3/2 में से माइनस के 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, और 3 माइनस के 2/2, इसमें से घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है ना। तो t की पावर कितनी बचेगी, 1/2 बचेगी, और dt हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप वापस से सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1/2, ये हो जाएगा 2/3 लॉ टी की पावर 3/2 और log t, और माइनस के हो जाएगा 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2/3/2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद में हो जाएगा माइनस के 1/2, ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 log t, और ये माइनस के हो जाएगा 3 मतलब 4/9 t की पावर 3/2, क्लोज। इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में क्या है भैया, इतना हो गया। अब टी की पावर, जो टी की वैल्यू है हमने रखी है उसको रख देते हैं वापस से, सॉल्व हो गया। अच्छा एक चीज और है, जब टी का इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2/3 इंटू 1/2, और टी की पावर हो जाएगी आपकी 3/2 log टी माइनस के, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 4/9 इंटू 1/2 टी की पावर 3/2। टी की अच्छा टी की वैल्यू हमने रखी कितनी थी, टी की वैल्यू हमने मानी कितनी है भैया, ये रही टी की वैल्यू, ठीक है। ये टी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस के टी की पावर हो जाएगी, मतलब 1+1/x स्क्वायर की पावर 3/2 लॉग, ब्रैकेट में 1+1/x स्क्वायर, और प्लस के हो जाएगा 2/9 1+1/x स्क्वायर की पावर 3/2, और प्लस के सी, यहाँ पे भी प्लस के सी लगा दो, यहाँ पे भी प्लस के सी लगा दो, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें से आप चाहें तो 1/3 और 1+1/x की पावर 3/2 कॉमन लेकर के आंसर रख दीजिए, यही आंसर होगा, ठीक है।
कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24वां। 24वां क्या कह रहा है? पाई देखिए लिमिट्स दे रखी हैं आपकी पाई और पाई बाई 2 e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला होता है e की पावर x ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश x डी एक्स इक्वल्स टू होता है e की पावर x f ऑफ x प्लस के c। यही फॉर्मूला होता है। इसमें आपको ये वाला टर्म, ये तो दे रखा है, ये वाला टर्म आपको बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो चलो बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए आई इक्वल्स टू ई की पावर ये है पाई बाई 2 और यहाँ पर पाई, ये लिमिट्स लगी हुई हैं, ई की पावर एक्स। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या कर सकता हूँ बताइए, क्या कर सकता हूँ? इसमें साइन का फॉर्मूला खोल देता हूँ, इसमें कॉस का फॉर्मूला खोल देता हूँ, बात खत्म। कॉस टू क्या, कॉस टू ए का फॉर्मूला। तो देखिए इसमें हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन में हो जाएगा आपका 1 माइनस के कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस लगा है तो माइनस के हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब एक्स बाई 2, ठीक है ना? ये ब्रैकेट क्लोज, 1 से 1 कैंसिल आउट, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल का साइन पाई और ये पाई बाई 2, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होता है आपका क्या होता है, अलग अलग नहीं करिए, इसमें अलग अलग करके रख दीजिए। साइन टू थी साइन टी बाई 2 बचेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये 1 अपॉन हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है? और e की पावर x आपका चल रहा है और dx चल रहा है, ठीक है ना? dx में यहाँ पे लिखना भूल गया था, ये लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद इससे तो एक कट जाएगी तो यहाँ पर cot x हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से पाई और ये पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस के हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट एक्स अपॉन 2, ठीक है? कॉट एक्स अपॉन 2, अच्छा एक्स बाई 2 भी होएगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 जो होता है वो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना? कॉट एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये जो होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है, नहीं तो आपको मैं दिखा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस के कॉट एक्स मैं मान लेता हूँ, कॉट एक्स बाई 2 में मान लेता हूँ, तो ये एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर वो कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है ना? डिफरेंशिएशन करते हैं, ये डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है, मैं कहीं से बना नहीं रहा हूँ, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बन गया उसी के हिसाब से, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका हाँ, डायरेक्ट से ई की पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन 2 पावर लग जाएगी आप मतलब लिमिट्स लग जाएगी पाई और यहाँ पर पाई बाई 2, जो लिमिट्स लगी हुई उसके हिसाब से खोल देते हैं, ठीक है ना? फॉर्मूला यही वाला यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा ई की पावर पाई और कॉट पाई बाई 2 माइनस के ई की पावर पाई बाई 2 और ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 4, ठीक है?
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट से ये हो जाएगा माइनस के ए की पावर पाई, और इसका तो इंटू जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉट पाई की वैल्यू जीरो, पाई बाई टू की कॉट 90 की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो, और माइनस के ई की पावर पाई बाई टू इंटू वन, क्योंकि पाई बाई फोर कितना होता है 45, 45 कॉट 45 की वैल्यू वन होती है, डायरेक्ट से हो गया। तो ई की पावर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू बचेगा, यही क्या है आपका आंसर रहेगा, बिकॉज ये जीरो हो जाएगा, इसमें से ये वन का इंटू करते हैं तो वन हो जाएगा, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, 25वां होगा, एक मिनट, ये रहा 25वां प्रश्न है आपका। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रल 0 पाई बाई 4, अच्छा मैं अगर इसमें कॉस की पावर 4 से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड दे दूं, दोनों में कर दूं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, अपॉन में हो जाएगा कॉस की पावर 4 एक्स अपॉन कॉस की पावर 4 एक्स प्लस के साइन की पावर 4 एक्स अपॉन कॉस की पावर 4 एक्स, ये मैंने कर दिया। तो जब अब मैं इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, ये बन जाएगा आपका 10x सेक स्क्वायर एक्स, यही बनेगा 10x सेक स्क्वायर एक्स, अपॉन में बन जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 4x dx। अच्छा अगर मैं मान लूँ लेट 10 स्क्वायर एक्स बराबर मैंने टी मान लिया, क्या मान लिया, टी मान लिया, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा 2 10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt हो जाएगा। आपको पता है ये जो है फॉर्मेशन ऊपर लिख रखा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डायरेक्ट से इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, ये हो जाएगा आपका 10x dx की जगह पे तो आपका dt आ जाएगा। अच्छा टू और है तो टू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, टू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 1/2 तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल, तो इसकी जगह पे तो dt आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर माना है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, डायरेक्ट से फॉर्मूला क्या होता है 1/2 टेन इनवर्स ए, यही डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट लगाएंगे टेन इनवर्स टी 0 से पाई बाई टू, यही हो जाएगा। यहाँ एक चीज और है, जब हम टी रखते हैं, एक मिनट मैं लिमिट्स वाली चीजें भूल गया, ये जो लिमिट्स है आपकी, ये लिमिट्स आपको पुट करनी पड़ेंगी। कैसे, अगर मान के चलो आप टी इसके बराबर टी मान रहे हो, तो टी मान रहे हो तो एक्स की वैल्यू पहले आप पाई बाई टू रखोगे, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर पाई बाई टू रखोगे 90, 90 की वैल्यू वन आती है तो ये डायरेक्ट से वन आ जाएगी, तो यहाँ पर वन रखना पड़ेगा, जीरो तो जीरो रहेगा, यहाँ से वन आ जाएगा, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1/2 टेन इनवर्स, टी की जगह पर वन रखोगे, 10 45, 45 की वैल्यू होती है तो 45, तो पाई बाई फोर हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई फोर, तो डायरेक्ट से पाई बाई फोर रखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई एट, तो ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन हो गया। देखिए इसी की तरह कई सारे क्वेश्चंस आपके दे रखे हुए हैं, मैंने आपके इस एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, बाकी के आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लाइक 15 के समथिंग आपके क्वेश्चन बचेंगे, क्योंकि 40 क्वेश्चंस इसमें दे रखे हुए हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग खुद ट्राई करेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कैसे क्या है। देखिए ये 26वां प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करेंगे, होमवर्क में है आपको, आप होमवर्क कीजिए। ठीक है, ऐसे ये 27वां प्रश्न है, आप इसको भी अपने आप ट्राई करेंगे, सेल्फ ट्राई कीजिए, सेल्फ, ठीक है ना, ये भी आप लोग सेल्फ ट्राई कीजिए। ठीक है, ये क्या है आपके क्वेश्चंस को सेल्फ ट्राई कीजिए, सेल्फ ट्राई कीजिए, ये भी सेल्फ ट्राई कीजिए, सेल्फ, ये सेल्फ कीजिए। जब तक आप खुद सेल्फ ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये सेल्फ ट्राई कीजिए आप। ठीक है, तो ये बाकी के जो क्वेश्चंस है आप लोग अपने आप सॉल्व कीजिए।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सॉल्व कीजिए, ठीक है? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको 100% बताऊँगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ठीक है ना? व्हाट्सएप नंबर भी हमने दे रखा हुआ है आपको। जो क्वेश्चन ना आए, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? कमेंट हम लोग देखते हैं, लेकिन आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं हैं, किया कीजिए, ठीक है? जो भी चीज़ ना समझ में आए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस चैप्टर के साथ में हम लोग मिलेंगे, ठीक है? चलिए, तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। याद रहिए, खेलते र मतलब याद करते रहिए। अब आपका पेपर भी, हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, आगरा में आगरा में क्या है, 24th जून को, सॉरी जून नहीं, जनवरी को, 24th जनवरी से आपके क्या है, प्रैक्टिकल्स की डेट आ गई है। जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो जनवरी से स्टार्ट हो जाएँगे। 24 जनवरी से आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो जाएँगे। ये आगरा मंडल के लिए है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।